बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है। लगातार पुलिस ने घेराव किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो राकेश टिकैत जो धरना चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर पर, उधर राकेश टिकैत जी का कहना है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, पुलिस आए और गिरफ्तार करे। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। पुलिस ने चारों ओर से पूरा का पूरा धरना स्थल खाली कराने की कोशिश हो रही है। लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि जो आसपास के लोग हैं उसमें रोष बहुत ज्यादा है। उन लोगों में रोष है, हर कोई चाहता है, क्योंकि कल की घटना के बाद से जिस तरह से चीजें सामने आई थी उसे लेकर बहुत चीजें सामने आ रही थी कि आज कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से 26 जनवरी की जो घटना है उसे लेकर जो वहां लोकल लोग हैं, जो आम आदमी, उनमें भी रोष था कि आखिर झंडे का अपमान क्यों, तिरंगे का अपमान क्यों। इसी बात को लेकर हर ओर चर्चा भी थी। लेकिन जिस तरह से आज की अभी की जो खबर आ रही है, तस्वीरें जो सामने हैं, लगातार राकेश टिकैत जी के साथ वार्ता चल रही है। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा और हम भी, उन्होंने कहा कि किसान भी तिरंगे का सम्मान करता है, वो हमारे लिए भी उतना ही है जितना आप सब लोगों के लिए। और किसी भी घटना की, ऐसी घटना की, उन्होंने ये भी कहा कि जो घटना उस दिन हुई है उसकी हम निंदा भी करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवियों ने जिस तरीके से वहां शर्मनाक हरकत की, उसे लेकर बहुत ज्यादा रोष है। और आज पुलिस ने जो गाजीपुर पर धरना चल रहा था उसे लेकर खींचतान लगातार जारी है और ऐसा लग रहा है कि कुछ सख्त पुलिस अब नजर आ रही है। और इसी पर हमारे साथ हमारे सभी रिपोर्टर लगातार इसे कवर भी कर रहे हैं, देखा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि क्या चल रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस है वहां पर और बड़ी तादाद में किसान भी हैं। किसानों का कहना यह है कि ये सोची समझी साजिश है, लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी की घटना हुई उसे लेकर हर ओर गुस्सा है। उस गुस्से को देखते हुए पुलिस के लिए लोगों का लगातार ये कहना कि अब कार्रवाई होनी चाहिए, उसे लेकर ही शायद इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात हो चुका है पूरा जी। और अभी राकेश टिकैत जी लाइव कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे लोग हैं, इतना बड़ा दुख का सवाल है कि जो यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं उनकी आंखों में आंसू है, वे रोने लग रहे हैं। इनको रास्ता दे दो। मतलब ये पहली बार में क्या होगा कि किसान पर अत्याचार हो रहा और पुलिस की वर्दी में पहना हुआ जवान रो रहा है। मतलब गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन और बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे। हमने बीजेपी के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा, हमने हमेशा सम्मान करा है उनका। ये लोग भी वही है जो जवान है मेरे, ये बड़ा मेहरबानी करके ये स्थान खाली करते हैं, ये यहाँ से रोडते हैं, ये खाली कर दो आप। हम लाठी खाएंगे और गोली खाएंगे, आपको जो कर रहा है हमारे ऊपर अत्याचार करो। ये रात को यही बैठे अक्सर लोग मत छोड़ेंगे। भाई मेरे जवानों से ये है, हमने तरफ देख लिया आपका, जिस तरह से यहाँ पे अधिकारी की आंखों में पानी है, जिनके साथ में हमने 60 दिन गुजारे, आज में रोकते हुए हमने पुलिस के कर्म देखे। सारे प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद है कि आपने भी बहुत साथ दिया। लेकिन यह गुंडागर्दी कि हमारे लोग के पास में हम गिरफ्तारी के लिए तैयार थे, हमें कागज दे दिए और उसके बाद में यहाँ पे हमारे जाने के बाद में हमारे लोगों के साथ में क्या अत्याचार यहाँ पर होगा, मैं नहीं जाऊंगा, आखिरी दम तक यही रहूंगा। अगर प्रशासन करेगा कान खोल कर सुन लो, प्रशासन कोई कोशिश करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये है यही ये फंदा यही लगेगा। अगर यहाँ पर प्रशासन आएगा फंदा यही लगेगा, यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको छोड़कर। आप जाओ, आप यहाँ बैठो, लंगर भंडारा चलाओ, बैठो। सारे साथी कृपया बैठ जाओ, रात यहीं पर रहेंगे, सारे साथी हम यहीं बैठेंगे। जो पीछे हैं सारे आगे आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं दरी बिस्तर यहीं लगाकर सब लोग, लंगर भी यहीं चलेगा, सारे लोग बैठो यहाँ पर।
लगातार जिस तरह से जो तस्वीरें दिख रही हैं बहुत कुछ बयां कर रही है। और राकेश टिकैत जी ने सीधा कहा कि धरना यहीं रहेगा, यहीं धरना रहेगा, यहीं मैं रहूंगा, यहीं बैठूंगा। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं और लगातार वहां पुलिस प्रशासन और राकेश टिकैत के बीच में लगातार वार्ता चल रही है। ऐसा कहा जा रहा था, पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि वो सरेंडर करेंगे, लेकिन नहीं, वो सब चीजें हम देख रहे हैं कि वो स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं यहीं रहूंगा और अंत तक अपनी लड़ाई यहीं बैठकर लड़ूंगा। एक बात और लगातार आ रही है कि किसानों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरी हिंसा की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ साजिश तो है। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत सारे तथ्य सामने हैं, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद जिस तरीके से लोगों के अंदर, जो आम आदमी है, उनके अंदर रोष है कि ऐसा क्यों। अगर धरना स्थल पर जाने के, धरना स्थल से ट्रैक्टर रैली जो निकालने की बात है वो तय रूट था, उस रूट से अलग जाकर क्यों इस तरीके की हिंसा की गई, है भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी कारण पुलिस ने अब सख्ती अपनाई है, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। जय जवान जय किसान कहा जाता है और आज किसान और जवान आमने सामने दिख रहे हैं। और जिस तरह से धरना स्थल से राकेश टिकैत जी लगातार कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, धरना भी यहीं रहेगा, धरना भी यहीं चलेगा, ये अपने आप में और ज्यादा हम कहेंगे कि मामला संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि बड़ी तादाद में वहां किसान भी है और बड़ी तादाद में वहां पुलिस बल भी है। ऐसे में लगातार हमारी नजर बनी हुई है और हम जानेंगे, हमारे रिपोर्टर भी वहां लगातार हैं और पहुंच रहे हैं, आपको पल पल की खबरों से आपको अपडेट करा रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे असल में चल क्या रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने, और क्या कुछ कहा राकेश टिकैत जी ने, एक बार दोबारा आपको सुनवा देते हैं। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक और इनमें लगा के हम ये धरने खत्म करवाएंगे, कल से अगर कौन ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये लोग, अपना बड़ाई में मेहरबानी करके जो उस विचारधारा के लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, इसके आसपास हुई। ये पता है कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दो। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है, विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, गोली चलाओ यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गांव में भारत को बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है, मरेंगे, गोली चलाओ, खाली नहीं करेंगे स्थान। इन्हें प्रशासन को जाओ, रास्ता दे दो इनको, बहुत बड़ी गद्दारी, रास्ता दे दो। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ से कितने जवान हैं, ये रास्ता खाली कर दो, अपने लोगों को मरवा कर नहीं जाओ। आप जाओ भी, आप गोली चलाओ, जाना नहीं, यहाँ पर सरकार से बात होगी, कोई धरना खाली नहीं होगा, गलत चीज है। मतलब बीजेपी के लोग यहाँ पे जाके लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं, जो सरदार लोग यहाँ से टोलियों में बाहर जाएंगे उनको पिटवाने का काम कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और अभी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी फोन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या है मामला, क्या नजर आ रहा है वहां पर, क्या तस्वीरें जिस तरीके की दिख रही हैं उसे लेकर भी हम जानेंगे आपसे कि क्या है माजरा, वर्तमान में कितनी पुलिस वहां है और कितने लोग वहां जमा हुए हैं। क्योंकि लगातार राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं कि मैं कहीं हिलने वाला नहीं हूं, मैं यहीं बैठूंगा, धरना यहीं चलेगा। एक बात और आज दिख रही है कि वो साथ साथ अपील भी कर रहे हैं
कि ये जो पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, ये भी हमारे हैं और हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। राजकुमार। बिल्कुल संजय जी, यहाँ की मैं स्थिति का आकलन कर दूं, क्योंकि नेटवर्क 10 बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पूरे आंदोलन को पहले दिन से गाजीपुर पर कवर करता रहा है। अब की जो कल की स्थिति है, कल शाम को 4 बजे जिस तरीके की जैसे कमिश्नर की बैठक हुई, कमिश्नर की बैठक के बाद थोड़ा सा आज शाम को यहाँ के एसपी सिटी और एडीएम सिटी दोनों अभी आधे घंटे पहले यहाँ पे पहुंचे हैं और वो वार्ता करना चाहते हैं किसानों से, जबकि किसानों ने वहाँ पे जहाँ पे मंच बना हुआ है उस मंच से संबोधन लगातार रेगुलर चल रहा है और वो लोग किसानों से एक अपील करने का प्रयास कर रहे हैं कि बात कर लें और बातचीत के जरिए थोड़ा सा चीजों को कर लिया जाएगा। लेकिन अभी बीच में क्या हुआ है कि गाजियाबाद की तरफ से कुछ 50-60 कार्यकर्ता, 50-60 लोग आए हैं जिन्होंने अपने आप को समाज सेवी जो लोग बता रहे हैं और उनका कहना ये है कि 26 जनवरी को जो ये घटना हुई है इसको लेकर वो आक्रोशित है और अपना आक्रोश दर्ज कराने के लिए आए हैं। तो यहाँ थोड़ी सी टकराव की स्थिति ये है कि कहीं क्योंकि किसान एक जगह संयमित है, फिलहाल बैठे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस जमावड़ा यहाँ पे जमा हुआ है। कल कुछ लोग यहाँ से मूवमेंट करके भी चले गए और बाकी किसान आमने सामने हैं। अब देखो, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन आज की रात बहुत संवेदनशील है और राकेश टिकैत बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो सरेंडर नहीं करेंगे और ये धरना जारी रहेगा। ये धरना जारी रहेगा, वो लगातार उनके बयान भी आ रहे हैं राजकुमार। लेकिन जिस तरीके की एक खबर ये भी आ रही थी, आप भी बता रहे हैं कि कुछ लोग लोकल वहां निकल कर आए और वो ये कह रहे हैं कि कल की जो 26 तारीख की घटना है उसे लेकर वो नाराज हैं और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सही भी है अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोगों ने, आप देखिए धरना लगातार इतने दिनों से चल रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें हमारे सामने है, गाड़ियां पलटने की कोशिश हुई है, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई है पुलिस के ऊपर, उसके बाद भी पुलिस धैर्य और संयम के साथ खड़ी रही। उसे लेकर भी लोगों के अंदर ऐसा रोष है कि आखिर क्यों इस तरीके का व्यवहार सामने आया। और जो किसान, ऐसा नहीं है कि सभी लोग थे उसमें, बहुत सारे किसान शांतिपूर्वक तरीके से भी गए हैं, लेकिन जो एक तबका था, जो एक भीड़ थी जिसके कारण आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, उसे लेकर वहां क्या चर्चा है, क्या कह रहे हैं लोग? जो पंजाब की तरफ से जो किसान आए हैं वो लोग अपना सामान समेट भी रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो निश्चित तौर पर बिल्कुल जहाँ पे उसको मंच बनाया हुआ है NH 24 के ऊपर, उसको बिल्कुल मंच पर संवेदनशील बने हुए हैं पूरे तरीके से और चारों तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स और PAC ने उनको कवर कर रखा है। लेकिन जो हालात और परिस्थितियां अब फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि पुलिस भी टकराव नहीं चाहती है और जो लखनऊ से निर्देश अधिकारियों को मिले हैं, क्योंकि अधिकारी खुद इस मामले में पुलिस जिम्मेदारी के साथ लिए हुए हैं। एडीएम से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, एडीएम का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम लोग जरूर ब्रीफ करेंगे और हम लोग किसान के लिए आए हैं, पहले हम लोग बातचीत कर लें, बातचीत के बाद ही चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो बिल्कुल प्रशासन और पुलिस बिल्कुल आमने सामने है, लेकिन संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, लेकिन टकराव की स्थिति हम इसे नहीं कहेंगे। हालात और परिस्थितियां जो है बहुत बेहद नाजुक दौर में ये आंदोलन पहुंच गया है। कुछ क्षणों के बाद देखते हैं कि तो यहाँ पे मंच के लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो पीछे गाइड करने के लिए। लेकिन मैं मौके पर जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ तकरीबन इस समय 2000 के आसपास कार्यकर्ता, 2000 के आसपास किसान अपने अपने झंडे लेके, तिरंगे झंडे लेके बिल्कुल बैठे हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल अभी फिलहाल अपने आप को थोड़ा सा इस धरने से दूर करे हुए हैं, क्योंकि हालात और परिस्थितियां उग्र ना हो। बहुत जिम्मेदारी का परिचय देते हुए लखनऊ से जो निर्देश मिल रहे हैं उसी के तहत चीजें आगे चल रही हैं। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार भारत के अंदर एक बात रही है कि जय जवान और जय किसान। आज देखिए कि परिस्थितियां कैसी हैं कि जवान और किसान आमने सामने हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने संयम बरता, 26 तारीख को भी उसे लेकर भी लगातार उनकी सराहना हो रही है। और आज भी बड़ी चुनौती है
बड़ी तादाद में किसान भी वहां डटे हैं और बड़ी तादाद में पुलिस बल भी वहां है। ऐसे में किसी भी तरीके से जो बीच का रास्ता है उसे निकालने की कोशिश हो रही है कि जो चीजें हैं वो सही से हो जाएं और किसी भी प्रकार की, एक तो अच्छी बात अभी तक यह है कि जो किसान है वो भी यही बात कह रहे हैं कि किसान हिंसा का समर्थक नहीं है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वहां पर कुछ उपद्रवी ना हो, यह भी अपना सवाल है। क्योंकि लगातार पुलिस भी ये कह रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में इस तरीके की घटनाओं को करने में माहिर हैं। वो बाहरी तत्व भी हो सकते हैं, वो बाहर से भी आ सकते हैं, ऐसी भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन अभी तक यही है कि शांतिपूर्वक तरीके से दोनों तरफ से वार्ता चल रही है। लगातार किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, वो भी ये कह रहे हैं कि हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, हम शांति के साथ बैठे हैं, हम बैठे रहेंगे। लेकिन अभी भी जो लोगों का आक्रोश है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत शर्मनाक घटना 26 तारीख को हुई और उसे लेकर हर कोई परेशान है कि ऐसा क्यों किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर कोई जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ये तो पुलिस की मिलीभगत है, क्या उसमें पुलिस की मिलीभगत लग रही? बहुत सारे विजुअल सबके पास हैं, सारी चीजें हैं। और उस घटना की निंदा भी सभी ने की है, किसान यूनियन ने भी उसकी निंदा की है। लेकिन वर्तमान में गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार वहां किसान भी डटे हुए हैं और पुलिस बल भारी तादाद में वहां डटा हुआ है। वार्ता चल रही है, किसी भी तरीके से परिस्थितियां संभली रहे और यही कोशिश है कि किसी भी प्रकार से वहां कोई भी दिक्कतें ना हो। और लगातार हम आपको पूरी अपडेट दिखा रहे हैं, लगातार आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि